Tensions escalated in Maharashtra's Palghar district after police stopped a massive long march by farmers and tribal groups outside the district collector's office. The protest led by the CPIM and the All India Kisan Sabha triggered a heavy security deployment with protesters refusing to disperse unless their demands are met. The march began on Monday morning from Charoti and reached Palghar by around 7 p.m. More than 20,000 protesters, including farmers, women, and members of the tribal communities, participated in the march. Organizers, however, claimed that the turnout was closer to 40,000. When police blocked the march from proceeding further, angry protesters staged a sit-in on the Boisar-Palghar road, causing nearly a 1-kilometer long traffic jam and effectively surrounding the collectorate premise. Protest leaders warned that the agitation would continue through the night if their demands were not addressed. CPIM MLA Vinod Nikole said that the protests would intensify if the government failed to respond. To maintain law and order, the administration converted the collector's office area into a high-security zone. The long march is being led by Ashok Davle, MLA Vinod Nikole and CPIM State Secretary Ajit Navle. Protesters remain firm on their 12-point charter of demands, which include implementation of tribal rights law, scrapping major port projects and withdrawal of labor reforms. While talks between the administration and protest leaders remains positive, protesters have warned a sharp agitation if the demands are ignored. यहाँ पर 50 से 60 हजार लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, लाल झंडे के नेतृत्व में कल से वो चल पड़े हमारे डाहणू तालुका के चारोटी गांव से, और कल 30-35 किलोमीटर चल के वो मनोर में आए, मनोर में रुके और मनोर में रुकने के बाद आज सुबह फिर से निकलकर आज 25-30 किलोमीटर का अंतर काट के पालघर जिलाधिकारी कार्यालय पे आए। हमारे पास यहाँ इस मोर्चे के अंदर हजारों की तादाद में महिला है, पुरुष है, बच्चे भी है, और ये सब होने के बावजूद जब हम यहाँ शाम को आए, पुलिस ने वहाँ पहले अड़ाया और पुलिस ने वहाँ रोकने के बाद उनको विनती की कि हमको यहाँ तक अंदर तक आने दीजिए। पहले उन्होंने वो कुछ इधर उधर करके अंदर आने का यहाँ तक दिया, लेकिन इसके पहले के मोर्चे ये यहाँ के ग्राउंड के अंदर बैठे हैं। हम खुद बैठे 2 साल पहले, हम जब 25,000 लोग आए थे यहाँ पालघर जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर, हम लोग बैठे थे, शांति से बैठे थे। लाल झंडा ये एक अनुशासन करने वाला एक ये है, शिस्त वाला है, और ऐसे सूरत में आज अभी उन्होंने यहाँ रोका है। हमने वापस बोला अंदर जाने दो, नहीं जाने दिया। अभी फिर हमने ये तय किया है कि फिर अगर शांति से हम आपको अंदर नहीं जाने देते तो आज से पालघर जिलाधिकारी कार्यालय का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हजारों किसान आए हैं, मजदूर आए हैं, खेत मजदूर है, महिलाएं हैं, नौजवान है, छात्र है, आदिवासी है, बिगर आदिवासी है, ये सब लोग अभी पालघर जिलाधिकारी कार्यालय को घेराव करेंगे। CPIM की तरफ से एक आंदोलन आयोजित किया गया, उसका निवेदन उन्होंने हमें लगभग 10-12 दिन पहले दिया था, जिसके ऊपर हमने उनसे चर्चा की है और चर्चा में कुछ विषय जो जिला स्तर के थे उसके बारे में हमने जो आज तक का प्रोग्रेस है वो उनको अवगत किया है, और जो विषय शासन लेवल के हैं उसके लिए हमारी तरफ की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से हम पॉजिटिवली शासन स्तर पे डायलॉग करके और वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद उस पर कुछ सकारात्मक निर्णय में पहुँच सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी उनसे डिस्कशन किया है।